जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह भाई साइबर अपराध रोकथाम अभियान शुरू 2024-25। जी हाँ, साइबर अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप सभी को पता है। ऑनलाइन तरीका का जो चलन चला है, इसमें साथियों नुकसान भी हैं तो फ़ायदे भी हैं, समझ रहे हो। साइबर ठगी बहुत ज़्यादा प्रचलित में है इस दौर में, तो हर प्रकार से साइबर ठग नए नए खड़े हो रहे हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से लोगों को लूटने की साजिश रची जा रही है। इसको लेकर के प्रशासन ने भी आदेश जारी कर रखे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट, अपना जो साइबर डिपार्टमेंट है, वो भी इसमें आदेश जारी कर चुका है। बैंकों के माध्यम से भी ठगी के शिकार हो रहे हैं बहुत सारे लोग कि भाई बैंक, कोई सोचता है बैंक से मैसेज है, बैंक से कॉल है, और बैंक का कॉल या मैसेज होता ही नहीं है। तो बैंकों ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। रिजर्व बैंक ने भी अपना नोटिस जारी कर दिया है और प्रशासन ने भी आदेश जारी कर दिए हैं कि भाई ठगों से सावधान रहें, इनसे बचें। तो उसके लिए जो भी अपडेट आई है वो अपडेट भी मैं आपको दूंगा। हर प्रकार से लोगों को लूटने की साजिश की जा रही है इन चोर उचक्कों बदमाशों के द्वारा, समझ रहे हो। तो किस प्रकार से कैसे कैसे लूटने की साजिशें रची जा रही हैं, किस प्रकार से साइबर अपराध को बढ़ावा मिल रहा है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो इसको शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये जो टॉपिक है, इसके ऊपर साइबर के ऊपर हम अच्छी प्रकार से विश्लेषण करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से जो अपडेट आई हैं उन अपडेटों को भी हम एक बार अच्छी प्रकार से समझेंगे। साइबर अपराध रोकथाम अभियान 2024 डिजिटल अरेस्ट, ये बहुत आपने सुना होगा या आपने देखा होगा। आज भी यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, डिजिटल अरेस्ट के नाम से बहुत ज़्यादा लोगों को लूटा जा रहा है। बैंकों के नाम से भी ठगी हो रही है, फ़ोन पे के नाम से भी ठगी है, क्यूआर कोड में भी फर्जी तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है। पैसे ही खाते में से साफ कर दिए जाते हैं, मिनट भी नहीं लगता है। ठीक है, धोखाधड़ी से बचें, लूटपाट हो रही है, इससे बचें। प्रशासन और बैंकों के आदेश जारी हो चुके हैं, ताज़ा खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, अब हम आपको बताते हैं डिजिटल अरेस्ट किस प्रकार से होता है। जैसे एक नकली पुलिस ऑफिसर आपके सामने रहेगा, आपके व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आएगी, वीडियो कॉल के माध्यम से आपके सामने बिल्कुल वो सीन बना करके रखेगा अगला बंदा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो कोई साइबर इंस्पेक्टर ही बैठा है अपने सामने, लेकिन वो नहीं होता है। वो एक फर्जी तरीके से वर्दी उर्दी पहन करके आपके सामने ऐसे पेश आता है कि हाँ भाई, ये तो कोई ऑफिसर है, और आपको इस प्रकार से बोलेगा कि आप बिल्कुल ये सहमत हो जाएंगे कि हाँ भाई, मैं सही हूँ, ये आदमी सही बोल रहा है। आप और इतना वो दबाव बनाएगा आपके ऊपर कि आपको कैमरा भी नहीं छोड़ना है, आपको वीडियो कॉल से बाहर भी नहीं जाना है, किसी दूसरे से बात भी नहीं करनी है, और आपको ऐसे प्रकार से वो कर देगा कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं। आपके खिलाफ ये देखो, ये वारंट जारी हो चुका है, गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो फिर तुम कहोगे सर हमें बचा लो, हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं, ये है वो है, जो भी है भाई चीज़ें, लफड़ाबाजी वो आपसे करेगा और फिर आपसे पैसों की डिमांड करेगा। फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो फिर आप सोचते हो कि पैसे देंगे अब तो पीछे छूट जाएगा, लेकिन आपको पैसे नहीं देने हैं। वो कोई भी फर्जी तरीके से कुछ भी केस बना करके आपको दिखा सकता है, समझ पा रहे हो। वो ऐसी ऐसी बातें करेगा जो आपको बिल्कुल फिट बैठ जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन कभी भी ऑनलाइन वीडियो कॉल करके और ऐसे पैसे की डिमांड नहीं करता है। और आपको ऐसे बोलेगा मैं मुंबई थाने से बोल रहा हूँ, फलानी क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी नहीं मानना है उन हरामजादों की बातें। वो इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, आपसे 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये की डिमांड करते हैं और आप पैसे दे देते हैं और आप लुट जाते हैं, और वास्तव में कुछ होता भी नहीं है, समझ रहे हो। कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट है जो वैसे वीडियो कॉल नहीं करेगा, ऑनलाइन पैसे की मांग नहीं करेगा। किसी भी पुलिस ऑफिसर से मिलके देख लेना, आज ही अपने नज़दीकी थाने में जाके बात कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको बिल्कुल समझाया जाएगा और आपको अच्छी गाइडेंस दी जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इन चीज़ों से बचना होगा। बिल्कुल सतर्क रहें और होशियार रहें, पहली बात तो ये है। और बहुत सारी ऐसी लड़कियों के भी कॉल आते रहते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से नग्न अवस्था में वो लड़की सामने रहती है और रिकॉर्डिंग चालू रहती है। तुरंत आपकी रिकॉर्डिंग उसके रिकॉर्ड में हो जाती है, और जैसे ही रिकॉर्ड हो जाती है वो आपको धमकाती है, आपको डराती है कि या तो आप हमें पैसे दो, अन्यथा ये वीडियो जो है हम सोशल मीडिया पर अपलोड कर। अरे कहाँ करेंगे, सब सोशल मीडिया पर कहाँ अपलोड करेगी तू है,
कहीं नहीं कर सकती है। सोशल मीडिया पे अपलोड करेगी तो कर, तेरी खुद की भी तो फोटो है, कर, कहाँ करती है सोशल मीडिया पर अपलोड। ये लूटने का सबसे अच्छा धंधा खोल रखा है लोगों ने। जितना ज़्यादा दिमाग चलता है उतने ज़्यादा साइबर में जा रहे हैं लोग, और इस प्रकार से धोखाधड़ी की जा रही है, आम जनता को परेशान किया जा रहा है। बहुत सारे मामले थानों में केस दर्ज हो चुके हैं। अगर आपके सामने ऐसी नौबत आती है तो घबराएं नहीं, संयम से काम लें। आप भी उनकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग आपके जीवन में बहुत काम आएगी। समझ रहे हो, वो एक प्रूफ है, वो एक सबूत है जो अपने डिपार्टमेंट को हम दिखा सकते हैं। आदेश जारी हो चुके हैं पुलिस प्रशासन के भी, और सभी ने ये आदेश जारी कर रखे हैं कि ऐसी धोखाधड़ी हो तो आप सीधा कांटेक्ट करें पुलिस से। और भाई ऐसा हो भी जाता है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, समस्या में मत फंसो। आप उनको बोल दो कि आप ये बताओ कौन से थाने से बोल रहे हो, थाने का नाम क्या है, तुम्हारा बेल्ट नंबर क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में हो, ठीक है, वहाँ का SHO कौन है, उसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आप पूछो और बोलो कि मैं वहीं आ रहा हूँ, वहीं पर बात करेंगे, पैसे भी आपको वहीं पर देंगे। और फिर आप ये मान के चलना वो बिल्कुल भी चूं तक नहीं करेगा, ये वादा है हमारा, क्योंकि वो होता ही नहीं है, वो नकली है, फर्जी है, वो इस प्रकार से समझो आप। और कोई लड़की ऐसी डिमांड कर रही है कि मैं, वो अगली नग्न अवस्था में है, आपकी रिकॉर्डिंग हो गई, आपके ऐसे डिप्रेशन में डाल देगी कि आपकी सोशल मीडिया, अरे क्या सोशल मीडिया पर डालोगी, डाल दो कहाँ। और ऐसे भी बोल सकते हो आपकी, बता देना कौन सा यूट्यूब चैनल है, उस पर डालोगी, हम भी देखेंगे कि आप डालती हो कि नहीं डालती हो। ये सब फ्रॉड है भाई, समझ रहे हो। चलो साहब एक बार फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ, इन चीज़ों को भी थोड़ा सा आप केयर करें। बैंकों में भी बहुत ज़्यादा, बैंकों के नाम से भी है, बैंकों से कॉल या संदेश 6 अंक वाले नंबर से ही आएंगे। ये बैंकों ने आदेश दिए हैं कि 10 अंक वाले नंबर तो बहुत सारे फ्रॉड कर देते हैं, तो इसलिए बैंक भी एक ऐसे प्रकार से वो करने जा रहे हैं कि 6 नंबर का ही अंक होगा, 6 अंक वाले ही नंबर से हम कॉल करेंगे। ऐसी एक पहल की जा रही है बैंकों के द्वारा। देखो, पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, बिहार सहित देश भर में बैंकों से कॉल या संदेश 6 अंकों वाले नंबर से ही आएंगे। ये बोल रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए नई पहल कर रहा है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित विभिन्न बैंकों के अपने अपने नंबर हैं जिनसे ग्राहकों को फोन या कॉल या मैसेज भेजे जाते हैं। दरअसल इन नंबरों का साइबर अपराधी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और ग्राहकों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। बैंकिंग सूत्रों की माने तो 6 अंकों के नंबर के निर्धारण से इसके दुरुपयोग पर रोक लगेगी। बैंकों के ग्राहक वास्तविक कॉल नंबर को पहचान सकेंगे, यानी कि ये ऐसे नंबर डायल करेंगे ना, आप ऐसे समझ जाया करेंगे कि 6 नंबर का आ गया तो ये बैंक का है। अब ये साइबर जो अपराधी हैं ये बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, समझ रहे हो। ये 10 नंबर के कॉल से तो कोई भी कर देगा। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश पर सभी बैंकों में इसकी पहल की जाएगी। हाल ही में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए UPI ऐप लेन देन की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का निर्धारण हुआ है। ऐसे में UPI के बढ़ते इस्तेमाल और साइबर ठगी को नियंत्रित करने की दिशा में रिजर्व बैंक कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अगर आपको ये लगे कि मेरे साथ कुछ धोखा तो नहीं हो रहा है तो आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं, और आपके साथ में ऐसा कोई भी फर्जीवाड़ा होता है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी जरूर बना लीजिएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, समझ रहे हो। सबके आदेश जारी हैं, पुलिस प्रशासन के सबके आदेश जारी हैं, चिंता ही मत करो, किसी को 1 रुपया तक नहीं देना है, क्योंकि ये सब फ्रॉडबाजी है, ठीक है। लूटने का धंधा खोल रखा है हरामजादों ने। बैंकों के नाम पर साइबर अपराध रोकने की तैयारी, रिजर्व बैंक का सावधानी बरतने पर है जोर। रिजर्व बैंक ने लोगों को बैंक ठगी से बचाने के लिए कई सावधानियां बरतने पर जोर दिया है। इनमें फिशिंग, धोखेबाज, भ्रामक ईमेल, ऐसी फर्जी ईमेलें हैं जो उनके द्वारा बनाई गई हैं, जो कि अपराधी हैं। QR कोड, धोखाधड़ी, विशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, पुरस्कार आदि के नाम पर फोन या मैसेज से बचने पर जोर दिया है कि आप ऐसे मैसेजों से बचें, ठीक है। ऐसे आपकी लॉटरी निकल गई, फलाना हो गया, ये हो गया, ये सब फ्रॉडबाजी है, इनसे आपको सबको बचना होगा। फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट रखना होगा। पिन या पासवर्ड किसी को भी बताने से बचें, किसी को भी अपने पिन ना बताएं, किसी को भी अपना पासवर्ड ना बताएं, इससे भी आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। जटिल पासवर्ड बनाने की सलाह दी गई है, कठिन से कठिन आप पासवर्ड बनाएं, ऐसे सरल पासवर्ड भी ना बनाएं 0 1 2 3 4 5 9 10, ये ऐसे पासवर्डों से बचें भाई, बढ़िया जटिल बनाओ। जब भी संभव हो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन
MFA सक्रिय रखें, यानी कि अपने मोबाइल में ऐसा वो सिस्टम चालू रखो जिससे आपके पैसे कट रहे हैं तुरंत मैसेज आए। कोई भी इस प्रकार की कोई गतिविधि होती है अकाउंट के साथ, कोई भी सिस्टम होता है तो उसका तुरंत रिप्लाई आए, आपके पास मैसेज आए, आपकी फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, जो भी हैं आपके सोशल मीडिया ऐप, उन पर जो भी गड़बड़ी होती है तो तुरंत मैसेज आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा चीज़ भी आप उसमें चालू रखो, ऑथेंटिफिकेशन। ठीक है जी। हर जगह यूपीआई ऐप का उपयोग भी ना करें। स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स का उपयोग भी करते समय सावधानी बरतने की हिदायत दी है। हर प्रकार से फ़ोन पे का यूज़ ना करें, जचे जैसे ही फ़ोन पे कर दिया, ले सब्जी वाला के फ़ोन पे, पेट्रोल वाला के फ़ोन पे, फलाना के फ़ोन पे, दुकान पे फ़ोन पे, मोबाइल में फ़ोन पे, कपड़ा में फ़ोन पे, हर जगह फ़ोन पे का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होने जा रही है। और अब ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं भाई। ज़्यादातर अपने कैश का प्रयोग करो ना, फ़ोन पे का प्रयोग बहुत कम करो। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल फ़ोन पे नहीं करना चाहिए जो लोफर हैं, लुचंगे हैं, गुंडागर्दी वाले हैं, अपराधी हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी फ़ोन पे का उपयोग नहीं करना चाहिए। उनके पास पैसे मत भेजो, अन्यथा वो फ्रॉड करके तुम्हारे फोन पे नंबर में पैसे डाल देंगे और तुम्हारे को जेल हो जाएगी, तुम फंस जाओगे। उन हरामजादों का कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। समझ रहे हो? बिल्कुल ये चीज़ें हैं। और भी खबरें हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं, आगे खबरें हैं उसको भी हम पढ़ सकते हैं। देखो भाई, ये जो खबर आ रही है, ठगी का ऑनलाइन गेमिंग भी जोरदार तरीका, पहले मुनाफा फिर बढ़ी हुई कमाई के लालच में युवा हो रहे शिकार, शर्म के मारे लोग रिपोर्ट दर्ज कराने से भी बच रहे हैं। ऑनलाइन जो गेमिंग है वो भी जिंदगियां खराब कर रहा है, बहुत सारे बच्चों की जिंदगी खराब कर दी, परिवार उजाड़ दिए गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग युवाओं को बना रही है कर्जदार, शादी कार्ड के नाम पर भी साइबर ठगी हो रही है साथियों। बढ़ रही है फ्रीज खातों की संख्या, यानी कि ऐसे ऐसे केस सामने आ रहे हैं कि भाई साइबर ठगी हो रही है तो फिर उन खातों को भी फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, इनका कहना क्या है कि भाई इनका कहना यह है कि साइबर ठग नित नए तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। अब शादी के कार्ड के साथ सस्ता सोना देने के नाम पर ठगी की जा रही है। फ्रीज खातों की संख्या में कमी आई, अब पूरे खाते को फ्रीज नहीं कर रहे, जितनी राशि का लेन देन हुआ उसे ही फ्रीज कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग से भी कर्जा हो रहा है, सस्ते सोने के नाम पर ठगी की जा रही है कि भाई दाम तो है जो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है, ऐसे में सस्ता सोना देने के नाम पर ठगी का चलन शुरू हो गया है। किसी कंपनी का लिंक भेजा जा रहा है, बाद में अनजान नंबर से फोन पर संपर्क किया जा रहा है और फिर एडवांस में 20-30 हज़ार रुपए मांग लेते हैं और बाद में फिर इनका पता भी नहीं चलता है। पैसे भी एडवांस दे देते हैं लोग, चलो भाई सस्ता सोना मिल रहा है, सस्ती गाड़ियां मिल रही है, सस्ते खिलौने मिल रहे हैं, सस्ते ये मिल रहे हैं, महिलाएं उस पर विचलित हो जाती हैं और 1500-1500 रुपए, 1000-1000 रुपए ऐसे वो इसमें ऐड दिए रहते हैं, हर जगह पर ऐड दिए रहते हैं और लोग सोचते हैं कि ये तो 10,000 की गाड़ी अपने को 1500 में मिल रही है। फिर बोलते हैं, नंबर भी दिए रहते हैं उनके, हरामजादों उनके नंबर दे देते हैं और फिर उस पर कॉल करते हैं तो बोलते हैं आधे पैसे फोन पे कर दो, आधे पैसे बाद में दे देना जब आपका सामान पहुंच जाए। और फिर आप आधे पैसे फोन पे कर दोगे, 500-700 रुपए, खाए पिए हजम, कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना सामान मिलेगा ना पैसा वापस मिलेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे चोर खड़े हुए हैं बाजारों में, समझ रहे हो? केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ये सारे केस पड़े हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। व्हाट्सएप ऐप पर भी सहेली के मोबाइल से शादी का कार्ड मिला, उसने जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया कुछ देर बाद उसके पास खाते में 25,000 रुपए निकलने का मैसेज आ गया। जांच पड़ताल में इस ठगी का खुलासा हुआ। यानी कि मैसेज भेजते हैं, ऐसे ऐसे कार्ड भेजते हैं, कोई हैप्पी बर्थडे का कार्ड है, कोई शादी का कार्ड है और उस लिंक पर क्लिक करते ही पैसे कट रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि जिस मोबाइल नंबर को हम खाते में जुड़वाते हैं उसी मोबाइल नंबर से हम व्हाट्सएप चलाते हैं और इससे सीधा कनेक्शन है, आधार नंबर भी जुड़ा हुआ है, तो उससे आपका खाता बिल्कुल साफ हो सकता है। बहुत बड़े ज्ञानी पड़े हुए हैं, इन चीज़ों से बचना होगा। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। मैंने जो आपको सारी चीज़ें समझाई हैं वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सभी जानकारियाँ हम आपको देते रहते हैं, एकदम आसान और सरल भाषा में समझाते रहते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध हो जाएंगी, सभी साथी टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़ सकते हैं। फिर मिलूंगा एक और नई ज़बरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।